बंगाल के संदेश खाली में दलित महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें चल रही हैं। इसी के बीच मैं आपको बंगाल के मारी झापी में हुई एक घटना के बारे में बताऊंगी। ये घटना उस आजाद भारत की है जब 40,000 दलितों को घेर कर गोलियां बरसाकर मार दिया गया था। और ये बात है उस समय की जब बंगाल में वामपंथी शासन हुआ करता था। 31 जनवरी 1971 की बात है जब वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के एक द्वीप मारी झापी में बसे हिंदू शरणार्थियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस पूरे नरसंहार को मारी झापी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस हमले में जितने शरणार्थियों को मारा गया उसकी संख्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में 10 बताई जाती है, लेकिन जब दूसरे सोर्स पढ़े जाएं तो वहां पर इसके नंबर्स 10,000 तक भी जाते हैं। जो मारे गए उनमें ज्यादातर लोग नामशूद्र दलित थे। अब जिस लेफ्टिस्ट रजीम की शह पर ये लोग मारे गए उनके लिए तो ये दलित सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक थे। कितनी सारी किलिंग्स हुई, कितने लोग मारे गए, लेकिन इस नरसंहार के बारे में कोई बात नहीं करता है। यहां बसने के बाद इन रेफ्यूजीज ने अपनी मेहनत से इस पूरी बंजर जमीन को रहने लायक बनाया। इस द्वीप में खेती की, मछली पालन किया और इसमें रहे। यहाँ पर स्कूल्स बनाए गए, क्लिनिक्स खोल दिए गए। ये वो दलित हिंदू थे जो बांग्लादेश में प्रताड़ित होने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में बसे थे। लेकिन जब सत्ता में वामपंथी लौटे तो ये लोग उन्हें बोझ लगने लगे। मारी झापी द्वीप पर इन रेफ्यूजीज की संख्या करीब 40,000 बताई गई है। फिर वहां फॉरेस्ट लॉ के नाम पर वामपंथी सरकार ने उन्हें खदेड़ने की प्लानिंग भी की थी। मारी झापी में धारा 144 लागू कर दी गई। टापू को 100 मोटर बोटों ने घेर लिया था। दवाई, खाने की रसद और बाकी सब चीजें रोक दी गई थी और पीने का पानी, जो कि एकमात्र सोर्स था, उसमें जहर मिला दिया गया था। 31 जनवरी 1979 एक ब्लैक डे बना जिसमें पुलिस फायरिंग में शरणार्थियों का बेरहमी से नरसंहार हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि इस दौरान 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी फाइल में केवल 2 ही मौत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर 15 दिन बाद रसद आपूर्ति की अनुमति लेकर एक टीम यहां पर गई थी। 31 जनवरी की फायरिंग के बाद करीब 30 शरणार्थी मारी झापी में बचे हुए थे। मई 1979 में इन्हें खदेड़ने पुलिस के साथ वामपंथी कैडर भी पहुंचे। 14 से 16 मई के बीच जनवरी से भी भयानक नरसंहार हुआ था। मकान और दुकानें जलाई गई, महिलाओं के बलात्कार हुए, सैकड़ों हत्याएं कर दी गई, लाशों को पानी में फेंक दिया गया था। जो बच गए उन्हें ट्रकों में जबरन भर कैंप में भेज दिया गया। हमें ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों की जुबान पर सिर्फ दलित चिंतक, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें रहती हैं, क्या उनके लिए बंगाल की ये घटनाएं कभी इंपॉर्टेंट नहीं थी? इनके बारे में कभी बातें क्यों नहीं की गई?